जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठकी व्यवस्था। तो बैठकी व्यवस्था क्या होती है ये हम लोग पहले जान लेते हैं कि जैसे बैठकी व्यवस्था कहते किसे हैं। तो बैठकी व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में किसी वस्तु या व्यक्ति के सुव्यवस्थित क्रम को बैठकी व्यवस्था या सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले शुरू में ही कि बैठकी व्यवस्था क्या होती है। बैठकी व्यवस्था तो हम लोग यहाँ पे पहले बैठकी व्यवस्था में जब दाहिने बाएं आगे पीछे बैठते हैं तो पहले दायां और बायां समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो लोग हैं और एक आगे की तरफ देख रहा है और एक पीछे की तरफ देख रहा है, यानी इसका मुख हम लोगों की तरफ है और इसका सिर पीछे का पीठ का हिस्सा हम लोगों की तरफ है। तो इसमें इसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? इसमें इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट होगा, और इस वाले में इसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो इन बातों का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। इसका पीछे का हिस्सा हम लोगों को दिख रहा है, इतना याद रखना है। तो चलिए अब इसमें हम लोग जैसे किसी कतार में बैठा देते हैं 5 लोगों को। अगर कह रहा है कि ABCD बैठा दिया करा, A B के बाई तरफ है, तो अगर ये सभी लोग एक तरफ मुंह के करके बैठे हुए हैं तो B इसमें किधर बैठेगा? A जो है B के बाई तरफ है, तो A B के बाई तरफ होगा, क्योंकि जब ये सामने की तरफ देख रहे होंगे तो उनका बाया हैंड या बाई साइड इधर की तरफ होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न में प्रश्न संख्या 1, चलिए देख लेते हैं आप। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज यानी ताश का एक खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो ये टेबल है और इसके चारों तरफ ये सभी बैठ के अंदर की तरफ, इनका मुंह अंदर की तरफ होगा और ये ताश खेल रहे हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम की दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, यानी कि इधर क्या होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो किसी भी महिला का मुंह पूरब की तरफ नहीं है, यानी यहाँ पे पश्चिम की तरफ महिला नहीं बैठी है, तो यहाँ पे कोई पुरुष ही बैठेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं। पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, बताएं कि एक पुरुष का मुंह जो है वो दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कौन बैठा है? पुरुष बैठा है, यानी मेल, जिसका कि मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है। यहाँ पे एक फीमेल बैठेगी। कह रहा है कि एक महिला या किसी महिला का मुख पूरब की तरफ नहीं है, यहाँ पे कौन बैठेगा? मेल बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगी? फीमेल। तो हम लोगों का ये बैठ गया है। नीचे क्या कह रहा है कि बताएं कि महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है। तो एक महिला यहाँ पे बैठी है और एक महिला इधर पे बैठी है, तो एक महिला का मुख किधर है? उत्तर, और दूसरी महिला का मुख किधर है? पश्चिम। उत्तर और पश्चिम दिशा में ये लोग बैठे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये विकल्प नंबर 1 में है, जो कि सही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2, प्रश्न 2 में ये कह रहा है कि PQRS, प्रश्न 2 में कह रहा है PQR और S कैरम खेल रहे हैं। कौन कौन है? P, Q,
आर और एस, ये भी कैरम खेल रहे हैं। तो कैरम ऐसे ही रहेगा और ये चारों तरफ अगर बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, या फिर अगर इनको किनारों किनारों में बैठाएंगे तो भी अंदर की तरफ ही मुंह करके बैठेंगे। फिर देख लेते हैं आगे, कह रहा है पी एवं आर तथा क्यू एवं एस आपस में जोड़ीदार हैं। क्यू और आर, फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। पी एवं आर, पी आर और क्यू एस आपस में क्या है, जोड़ीदार हैं। तो कह रहा है कि आर एस के दाईं ओर है, आर जो है एस आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। यस जो है आर के दाहिनी तरफ बैठा है और जिसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। यस का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो गया और ये किसके दाहिने बैठा है, आर के। तो आर के दाहिने साइड यस बैठा है जिसका कि मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। ये यही कह रहा है कि यस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो ये यस है जिसका कि मुंह पश्चिम की ओर है और ये आर के दाहिने हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम की बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्यू का यस का जोड़ीदार कौन है, क्यू है। तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा और आर का जोड़ीदार कौन है, पी है, तो पी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो क्यू का मुंह पूछा है किधर है, तो पूरब की तरफ। किधर है, पूरब की तरफ है क्यू का मुंह, जो ये पूछ रहा है। तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न तीन में ये कह रहा है कि 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। तो 5 लोग पूरब की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो जब इधर ऊपर की तरफ अगर इनका मुख होगा तो इनका दायां हाथ यानी दाईं साइड इधर होगा और बायां इधर हो जाएगा। तो अब इनको हम लोग बैठाते हैं। तो 5 लड़कियां बैठी हैं, कह रहा है कि सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर हैं। तो सविता जो है, सविता, उषा और कौन है, तुलसा और उर्मिला। सविता, तुलसा और यहाँ पे उर्मिला के बाईं ओर है। तो इनका बायां इधर ही होगा ना। सविता जो है तुलसा, उषा और उर्मिला के बाईं ओर है। ये हमने प्रश्न काट रखे थे, जो कि हमने सोचा कि स्क्रीन पे इसको दिखा लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। तो इसलिए इनको, ये बुक मैंने काट ली थी कैंची से, तो नहीं लगा पाया इसको, तो ये इसीलिए हाथ में लेके पढ़ना हो रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं आगे। इसके कह रहा है कि फिर उषा, तुलसा और उर्मिला मुकुद के बाईं ओर हैं। उषा, तुलसा और उर्मिला किधर हैं, मुकुद के बाईं तरफ हैं। तो मुकुद के यहां से बाईं तरफ इधर ही होगा, तो मुकुद के बाईं तरफ हैं। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि मुकुद के बाईं ओर हैं उर्मिला। उर्मिला जो है उषा और तुलसा के बीच में है। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है यहाँ पे। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पे हो, तो इनका स्थान हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे बीच में है, ये तो कहा नहीं कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं तुलसा और यहाँ पे लिख लेते हैं उषा। तो उर्मिला इस समय उषा और तुलसा के बीच में भी है और
तुलसा जो है वो बाईं तरफ से चौथे स्थान पर है। तो कह रहा है कि तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो दाईं या दाएं तरफ से उषा किस स्थान पर है, तो ये चौथे स्थान पर है। तो चलिए ये हम लोगों का सही है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न 4 मैंने करीब करीब सब 10-12 प्रश्न काट रखे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो नहीं कर पाए हम, तो फिर इनको ऐसे ही सोचे पढ़ा दें मौखिक। तो और एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम तो हमारे वीडियो लोग देख रहे हैं, अन्य लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप YouTube पे डायरेक्ट सर्च करेंगे अपनी कोचिंग के नाम से, तो हमारा वीडियो जो YouTube चैनल है वो सबसे ऊपर दिखेगा अपनी कोचिंग पे, YouTube पे सबसे ऊपर अपनी कोचिंग लिख के। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दें। चलिए आइए इसके आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 4, चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। कह रहा है कि एक निर्देश दे रखा है प्रश्न 4 में। कह रहा प्रश्न 4 से आगे कुछ संख्याएं दे रखा है 4 से 8 तक। प्रश्न संख्या 4 के लिए दिशा निर्देश है, पहले यहाँ पे निर्देश है, इसके हिसाब से उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कह रहा है ना कि ABCDEF और G, ABCDEF और G, ये 7 लोग हैं और एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ बैठा लेते हैं 7। और ये वृत्ताकार घेरे में बैठे रहेंगे तो इनका मुख अंदर की तरफ ही होगा, कुछ खेल रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं फिर क्या कह रहा है कि इसमें पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है F G के दाईं ओर दूसरा है। F को पहले यहां रख लेते हैं। अब G को कहां रखें कि इसकी दाईं तरफ दूसरा पड़े, यहाँ पे G के दाहिने दूसरा है। फिर आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे B रख लेते हैं। B जो है F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, C कहीं पे भी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। E जो है G का जो कि C का पड़ोसी है और वो E के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो इसका दाहिना इधर, तो 1 2 3 4 यहाँ पे E हो जाएगा। E हो जाएगा। E जो कि C का पड़ोसी है और G के दाहिने चौथे स्थान पर है। फिर आगे क्या कह रहा है कि D जो है E और A के बीच में बैठा हुआ है। तो D E और A के बीच में बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि G के ठीक बाईं ओर कौन है, प्रश्न संख्या इसका 1। G के ठीक बाईं ओर A बैठा हुआ है। फिर दूसरा कह रहा है F का पड़ोसी कौन है, तो F का पड़ोसी कौन है, B और C। तो B और C हैं F के पड़ोसी। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या, ये 4 ऐसे लिखेंगे, 4 5 और ये 6। कह रहा है कि G के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, तो G के बाईं ओर चौथा स्थान, तो 1 2 3 4, G के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है, C।
इस हिसाब से अगर आप एक बैठा लेंगे तो बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक सेट किया और 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आया करते हैं जिनके अंदर सॉरी 5, यहाँ पे तो 3 ही दिया, उसमें 4 से 5 भी हो सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न हो जाते हैं। चलिए आइए अब इसको मिटा देते हैं और इसके आगे मतलब प्रश्न संख्या 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 7, और एक बात आप लोगों से एक बात और बतानी थी कि हमारे यहाँ एक और चैनल का लिंक है जिसपे कि कक्षा 10th की मतलब यूपी बोर्ड की सभी विषय पढ़ाई जाती है, जैसे डॉक्टर मनोहरे की गणित और कुमार मित्तल का विज्ञान। वो टोटल हेल्प करके है, जिसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे कि आपको एकदम विस्तृत रूप से मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न 7 में भी यही दिया है निर्देश। कह रहा नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या इतने से इतने तक का उत्तर दे दीजिए। तो प्रश्न 7 के लिए पहले निर्देश दे रखा है। कह रहा है कि 6 मित्र ABCDE और F, ABCDE और F इतने लोग हैं, 6 मित्र हैं। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके ये लोग एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने बैठा लिया यहाँ पे, और इसके पीछे ऐसा प्रश्न हम लोग पढ़े हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। कह रहा 6 मित्र ABCD और F के वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। E D के बाईं ओर है। E जो है D के बाईं ओर कहीं है, तो अगर E यहाँ पे है तो D यहाँ पे लिख सकते हैं, D के बाईं तरफ हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि C A और B के बीच में बैठा हुआ है। तो C जो है A और B के बीच में बैठा ले रहे हैं। अभी इनका कोई स्थान फिक्स नहीं है, D यहाँ भी आ सकता है तो A और इधर खिसक जाएगा। फिर A B में भी परिवर्तन हो सकता है, ये यहाँ आ सकता है और B यहाँ जा सकता है। अभी आगे हम लोग देख रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि F E और A के बीच में बैठा हुआ है। F जो है E और A के बीच में बैठा हुआ है, यानी अगर F को हम लोग यहाँ पे बैठा दें तो A यहाँ पे आएगा और B यहाँ चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का गलत भी नहीं होगा और सही से बैठ भी गया। फिर से मिला लेते हैं। 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। E D के बाईं ओर है। अगर ये आदमी इधर से अंदर की तरफ देखा है तो इसका बाएं हाथ इधर ही होगा ना, बाईं साइड। तो E जो है D के बाईं ओर है। फिर कह रहा है कि C A और B के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे A लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी A लिख सकते हैं। हम लोगों को जैसा सुटेबल लगा वैसा लिख लिए, फिर इनका स्थान परिवर्तित हो गया इस F के हिसाब से। फिर आगे कह रहा है कि F E और A के बीच में बैठा हुआ है। बैठ गए। अब इनका उत्तर दे लेते हैं। तो देख लीजिए इसके लिए प्रश्न क्या है, उत्तर। प्रश्न संख्या कौन सा था, 7। कह रहा C के ठीक दाईं ओर कौन है। तो C के ठीक दाईं ओर कौन है, A, सही है। फिर कह रहा है कि B के बाईं ओर कौन है। तो B के बाईं ओर D है। प्रश्न 8 के लिए B के बाईं ओर D है। फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों को कथन पढ़ना होगा। कहाँ पे चला गया कथन हम लोगों का, जी यहाँ पे है। तो इसमें 1 2 3 4 दे दिया, एक ले दिया, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा निम्नलिखित में उपर्युक्त प्रश्न
के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें कि प्रश्न संख्या इसमें से कौन सा कथन अनावश्यक है, कोई लग रहा है नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और एक खास बात आप लोगों को यह भी बता दें कि हमारे पास जो बुक है उसमें यहाँ पे दिखा देते हैं कि 4 ऑप्शन तो है ही नहीं, उसमें 5 ऑप्शन से शुरू है और 6 से 7 ऑप्शन उसमें दे दिया है। एक प्रश्न में 6 से 7 ऑप्शन। मैं लिख के दे देता हूं कि आप अगर यहां से रीजनिंग पढ़ के जा रहे हैं तो जो इस बोर्ड पे आप पढ़े वही एग्जाम में फंसेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या अगला 9 तक पढ़े। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न 10 में क्या कह रहा है कि प्रश्न 10 में भी निर्देश दे रखा है ये तो हम लोग प्रश्न संख्या 10 प्रश्न 10 हम लोग पढ़ लेते हैं। जहां तक अब सभी में, मैं अपनी बुक आप लोगों को दिखा देता हूं, सभी में निर्देश दे रखा है और कह रहा है कि प्रश्न 10 से आगे लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे मैं बुक से लेके पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब हमारा वो कटा हुआ सब समाप्त हो गया है। तो प्रश्न 10 में कह रहा है कि ABCDEF और G उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। A B C D E F और G, ये 7 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि इधर की तरफ इनको बैठा देते हैं। सभी लोग सामने की तरफ देख रहे हैं। फिर कह रहा है कि F E के ठीक दाईं ओर है। यहां रख लेते हैं F जो E के ठीक दाईं ओर है। करेक्ट, F E के ठीक दाईं ओर है। फिर आगे कह रहा है कि C B और D का पड़ोसी है। तो C जो है B और D का पड़ोसी है, ये भी सही है। फिर आगे क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जो D के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है। तो B के बाईं ओर तीसरा जो कि अंतिम छुटा हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि E G के दाईं ओर चौथा है। E जो है G के दाईं ओर 1 2 3 4 चौथा है। अब कुछ नहीं दे रखा है, इसमें बचा कौन? A यहाँ पे बैठ गया। और प्रश्न संख्या 10 यानी यहाँ पे निर्देश था, निर्देश। तो अब प्रश्न संख्या 10, अरे सॉरी हाँ 10 के लिए कह रहा है एक का ए कौन सा स्थान पर है। तो ए जो है एकदम, ये हम लोगों का दायां है और ये क्या है? बायां है। तो इसमें बताना है, ऑप्शन सुन लीजिए। कह रहा है कि ई और डी के बीच में है, एकदम दाईं ओर है, एकदम बाईं ओर है, जी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है? ए जो है एकदम दाईं ओर है, तो दाईं ओर है, एकदम दाईं ओर है। यहाँ पे लिख देते हैं एकदम दाईं ओर है। फिर आगे प्रश्न 11 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? डी सी के ठीक बाईं ओर है। डी जो है सी के ठीक बाईं ओर है, गलत है, क्योंकि डी जो है सी के ठीक दाहिनी तरफ है। फिर आगे कह रहा ई ए और एफ के बीच में है, तो ई जो है डी और एफ के बीच में है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि
सी बी के ठीक बाईं ओर है, तो सी जो है बी के ठीक दाईं ओर है। लास्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि जी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो जी जो है ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर नहीं है। तो लास्ट है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18, तो प्रश्न 18 का सॉरी कौन सा प्रश्न, प्रश्न 11। तो प्रश्न 11 का हम लोग क्या लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं लिख सकते हैं। फिर आगे दे रखा है प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग अभी उधर लिख लेते हैं। प्रश्न 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है, यानी सी के बाईं ओर बी और जी। तो इसमें ऑप्शन सुन लीजिए, बी, जी, बी और डी, जी और डी, डी, ई, एफ और ए, केवल बी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा सकते हैं, सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर जी और बी है, जैसा कि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो प्रश्न इसका भी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे प्रश्न संख्या 1 और दे रखा है 13, कह रहा है कि बी का पड़ोसी है, तो जी और सी, बी का पड़ोसी जी और सी। तो यहाँ पे हम लोगों का अब समाप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पहले जो निर्देश हम लोग लिखे थे उसमें 3 थे और एक में भी 3 थे, इसमें 4 हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं अपना ये वीडियो यही समाप्त करता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।